बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी इदारे, मुल्क या निज़ाम को चलाने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक अकल, एक तजर्बा और एक मुशाहिदा। मिसाल के तौर पर इंसान जब भी कुछ सीखता है या उसे इल्म होता है तो 5 हिस्सियात अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। आंखों से हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, हाथों से छूते हैं, ज़ुबान से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं और कानों से सुनते हैं। उसके बाद जब इन 5 सेंसेस का काम ख़त्म हो जाता है तो अकल का काम शुरू होता है। एक कुर्सी को हम देखकर ये तो बता सकते हैं कि ये कुर्सी है, लेकिन ये हमारी अकल बताएगी कि इसको कैसे बनाया गया और किसने बनाया है। खुद ब खुद तो नहीं बनी ना। फिर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब में कोई समझदार ज़्यादा है तो कोई ज़हीन ज़्यादा है। हर किसी के सोचने का अंदाज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। वैसे आजकल अकल परस्ती का बहुत ज़्यादा दौर है, लेकिन जहाँ बात एक निज़ाम और एक स्टेट की आती है वहाँ ख़ास तबके को ये इजाज़त दे दी जाए कि आप सब अक्लमंद इकट्ठे होकर एक पूरा निज़ाम बनाएं और उसके ऊपर बाकी सारे इंसान अमल करना शुरू कर देंगे, तो कभी भी इंसानी अकल सारे मिल के भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिसके ऊपर तमाम इंसान मुत्तफिक हो जाएं। मिसाल के तौर पर आज से तकरीबन 800 साल पहले एक बातनी फ़िरके के नाम से फ़िरका पैदा हुआ था, जिसका जो लीडर था उसने बाकायदा अपने जो मानने वाले थे उनको खत में ये लिखा था कि जब एक बहन अपने भाई के तमाम मिजाज को समझती है, सारी जिंदगी उसके साथ गुजारती है, उसके लिए खाना कपड़े सब बना सकती है, तो किसी दूसरी गैर लड़की को जिसको वो जानते भी नहीं उससे शादी करने की क्या ज़रूरत है। एक भाई अपनी बहन से ही क्यों नहीं शादी कर लेता। ये कौन सी अकल है कि अपने घर की दौलत जाकर किसी और को दे आओ और किसी और की बेटी को ले आओ। मेरी अकल इस बात को नहीं तस्लीम करती। अब हम सब मिलकर चाहे जितनी भी उस पर लानत भेज दें, लेकिन ख़ास अकल की बुनियाद पर कोई इसका बेहतरीन जवाब ढूंढने लगे तो हम कायल नहीं कर सकते। अब इसी तरह हम जिन्स परस्ती को देख लें। कई ममालिक में ये कानून भी पास हो चुका है कि होमोसेक्सुअलिटी की इजाज़त है, मतलब हम जिन्स परस्ती बाकायदा इसके हक में लोग रोडों पे निकल रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत भी कर रहे हैं कि हमारी अकल जब हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है, हम बाकायदा किताबें लिखी जा रही हैं, तो ख़ुसूसी अगर अकल की बुनियाद पर इन चीज़ों के फ़ैसले शुरू कर दिए जाएं तो उसका नतीजा तो ये है कि ऐसे लॉज भी पास हो चुके हैं। तो अकली एतबार से किसी को कायल करके हम इन चीज़ों से कभी भी पीछे उनको नहीं रोक सकते। कोई भी बुरी से बुरी बात हो या संगीन बात हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान उसको अकल के साथ अपनी दलील के साथ डिफेंड ना कर सके। आज के दौर में हर किसी के पास ये हुनर है, वो अच्छा काम कर रहा हो या बुरा, वो अपने आप को डिफेंड करता है और अपनी राय ज़रूर देता है। अगर सिर्फ अकल की बुनियाद पर फैसले होने लगे तो कोई ऐसा गुनहगार नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बुराई करने वाला नहीं मिलेगा जो आपको अपनी अकली दलील ना पेश कर सके। बड़े से बड़ा गुनहगार भी फिर आपको दलील देना शुरू कर देगा। जैसे चोरी करने वाला चोर कहे कि मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर में मेरे बच्चे भूख की वजह से मर रहे थे, तो मैं क्या करता। तो अकल तो यही कहती है कि हाँ ठीक है। जिना करने वाला कहे कि ये ह्यूमन अर्ज है, इंसानी ख्वाहिशात है, इससे इंसान नहीं रुक सकता, मुझसे ये हो गया, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। महज अकल की बुनियाद पर सारे फैसले होने लग जाएं, जो कि आजकल के यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं, तो ये दुनिया सिर्फ तबाही की तरफ तो जा सकती है, कभी अमन और सुकून नहीं आ सकता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा इदारा है जिसका हेड ऑफिस पेरिस में है, उसका एक रिसर्चर आया उनके पास, वो एक रिसर्च कर रहे हैं। उनका मौजू था कि आज़ादी फ़िक्र हर बंदे को हक दिया जाए, और ये आज़ादी फ़िक्र बड़ी अच्छी बात है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आज़ादी फ़िक्र आपकी नज़र में क्या है, क्या उस पर भी कोई पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा आपका कहने का क्या मतलब है। तो मुफ्ती साहब ने बताया मेरा मतलब ये है कि जो आज़ादी फ़िक्र का आप बात कर रहे हैं, आज़ादी फ़िक्र का ये तसव्वुर क्या इतना एब्सोल्यूट है कि जो भी इंसान के दिल में आए वो दूसरों के सामने कहे और उसकी तबलीग करे और लोगों को उसकी दावत दे। उन्होंने फरमाया मसलन मेरी ये सोच कहती है कि जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने बहुत दौलत जमा कर ली है, इसीलिए गरीबों को ये आज़ादी दी जाए कि वो उन अमीरों के घरों में जाकर डाका डालें और उनका माल छीन लें। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सोच की तबलीग भी शुरू कर दूँ और कोई उनको पकड़ने वाला भी ना हो। अब आप बताएं कि क्या आप इस आज़ादी फ़िक्र के हामी होंगे या नहीं। वो कहने लगे कि इसके तो कभी भी हम हामी नहीं होंगे। मैंने कहा मैं भी यही वाज़े करना चाहता हूँ कि जब आज़ादी फ़िक्र का तसव्वुर बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है तो क्या आप उसको मानते हैं कि कुछ कवानीन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कवानीन तो होने चाहिए। मसलन मेरा ये ख्याल है कि आज़ादी फ़िक्र
को इस शर्त के साथ पाबंद कर दिया जाए उसका नतीजा दूसरों पर तशद्दुद की सूरत में जाहिर ना हो। तो मुफ्ती साहब कहते हैं, मैंने कहा कि ठीक है, ये सोच तो आपने अपने अकल के मुताबिक कह दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हों जो कहें कि मेरी आज़ादी फ़िक्र ये कहती है कि किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कभी छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी चाहिए, छोटे छोटे तशद्दुद और नुकसानात को बर्दाश्त करना चाहिए। तो क्या उसकी ये आज़ादी फ़िक्र भी आपकी नज़र में काबिल एहतराम है? और दूसरा, जिस आज़ादी फ़िक्र पर आपने अपनी मर्जी की एक पाबंदी आयद कर दी है, कोई और शख्स भी तो इस किस्म की कोई और पाबंदी भी अपनी सोच से आयद कर सकता है, और अगर करना भी चाहे तो क्या इसका इख्तियार आप देंगे? लिहाजा मेरा असल सवाल ये है कि वो कुछ कवानीन क्या होने चाहिए, ये फैसला कौन करेगा कि कौन कौन से कवानीन होने चाहिए? क्या आपके पास वो मेयार मौजूद है जिस पर तमाम इंसान मुत्तफिक हो जाएं? तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमने इस पहलू पर कभी बाकायदा गौर नहीं किया। मैंने कहा, आप इतने बड़े आलमी इदारे से वाबिस्ता हैं और इसी काम का सर्वे कर रहे हैं और यही बुनियादी सवाल आपके जहन में नहीं है, तो फिर इस सर्वे का क्या नतीजा होगा? फिर उन्होंने कहा, मैं अपने इदारे में जाकर दूसरे लोगों से मशवरा करके लिटरेचर ढूंढ के आपको इसका जवाब दूंगा, और आज तक उसका जवाब नहीं आया। और मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि क़यामत तक ना सवाल का जवाब फराहम कर सकेंगे वो, क्योंकि कोई ऐसा मेयार कोई इंसानी अकल पेश ही नहीं कर सकती जो यूनिवर्सल हो, पूरी कायनात पर वो अमल पैरा हो। सिर्फ अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात और हिदायत के अलावा कोई ऐसा कानून कोई इंसान नहीं बना सकते जिस पर पूरे इंसान मुत्तफिक हो जाएं। और कुरान और वही की जो भी तालीमात हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रीज़न हो तो ही आप उस पर अमल करें, क्योंकि अगर रीज़न होता तो फिर आप अपने अकल से ही उस चीज़ का फैसला करते ना। वही शुरू ही वहीं से होती है जहाँ अकल ख़त्म होती है। तो कुरान और सुन्नत के किसी हुक्म को इस तरह रद्द करना कि मुझे इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न दी जाए तो ये बिल्कुल अहमकाना बात होगी। अगर रीज़न काम दे चुकी होती तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आने की ज़रूरत ही क्या थी? हम अपने रीज़न से ही सारे कवानीन बना लेते। तो नतीजा ये निकला कि अगर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, ना सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी बल्कि पूरे मुल्कों के कवानीन भी वही होने चाहिए जो अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं, ना कि सिर्फ इंसान अपनी अकल के ज़रिए सारे कवानीन बनाए। मुख्तलिफ दौर में नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं और कुछ निकलती रहती हैं, और जो उलमा इस चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं और जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस्लाम के ज़रिए उसका जवाब ढूंढते हैं, तो हमें बस उन्हीं पर इत्तफाक करना चाहिए। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी ये रीज़न हो सकती थी, या जिसकी इजाज़त दे दी तो हमने रिसर्च करके इस्लाम को नहीं कबूल करना, बल्कि इस्लाम को कबूल करना है सिर्फ इस बुनियाद पर कि जिसने हमें अकल दी है ये उसकी तरफ से है। असल अकल और असल इल्म तो अल्लाह के पास है। इस हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है।